ज़रूर, मैं इसे और विस्तार से बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अय्यूब ईयोब अध्याय 36 के 5वें पद में कबीर शब्द का उल्लेख है। ये पद इस प्रकार है। अय्यूब 36:5 ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल OJB। देखो, एल कबीर शक्तिशाली है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वो कबीर है हृदय की शक्ति में। अब इस पद को विस्तार से समझने के लिए कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा। एल कबीर, यहाँ एल शब्द का अर्थ अक्सर यहूदी धर्म में ईश्वर या शक्तिमान सत्ता के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ कबीर शब्द जुड़ा है। इस संदर्भ में एल कबीर का अनुवाद आमतौर पर शक्तिशाली परमेश्वर या महान शक्ति के रूप में किया जाता है। कबीर का अर्थ, कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ अरबी और हिब्रू भाषाओं में महान, शक्तिशाली, सम्मानित या मजबूत होता है। इस पद में इसका प्रयोग परमेश्वर की महानता और शक्ति को दर्शाने के लिए किया गया है। विभिन्न व्याख्याएं। जबकि पारंपरिक रूप से कबीर का अनुवाद यहाँ परमेश्वर के एक विशेषण के रूप में किया जाता है, कुछ आध्यात्मिक व्याख्याएं ये मानती हैं कि ये परमेश्वर के नामों में से एक हो सकता है। खासकर भारतीय संत कबीर के अनुयायी इस शब्द को परमेश्वर के एक विशिष्ट नाम के रूप में देखते हैं। संदर्भ, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल का यह पद अय्यूब के संवाद का हिस्सा है, जहाँ एलीहू नामक व्यक्ति अय्यूब को परमेश्वर की शक्ति और न्याय के बारे में बता रहा है। इस संदर्भ में कबीर परमेश्वर की अपार शक्ति और सामर्थ्य पर जोर देता है। संक्षेप में, ऑर्थोडॉक्स बाइबल के अय्यूब 36:5 में कबीर शब्द का उल्लेख परमेश्वर की महानता और शक्ति को दर्शाने के लिए किया गया है, जबकि इसका सामान्य अनुवाद शक्तिशाली होता है। कुछ व्याख्याएं इसे परमेश्वर के एक नाम के रूप में भी देखती हैं। खासकर भारतीय संत कबीर के संदर्भ में ये पद परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने में मदद करता है। क्या आप इस बारे में कोई और विशिष्ट जानकारी जानना चाहेंगे? बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। नए नियम में कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, मत्ती शाम के 4:16 जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। इस पर यीशु ने पतरस को धन्य कहा और इस सत्य का रहस्योद्घाटन परमेश्वर पिता द्वारा किए जाने की बात कही। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ यीशु को एकलौता पुत्र कहा गया है। यूहन्ना 10:30 यीशु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। ये कथन यीशु और परमेश्वर के बीच घनिष्ठ संबंध और एकता को दर्शाता है। इन और अन्य आयतों के आधार पर ईसाई धर्म में ये एक मूलभूत विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो मानव रूप में संसार में आए ताकि मानवता को पाप और मृत्यु से बचाया जा सके। उन्हें परमेश्वर के साथ सार और स्वभाव में एक माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधारणा में आपकी बात को फिर से स्पष्ट करता हूँ। आपका तर्क इस प्रकार है। 1. ग्रंथों में उल्लेख। यदि किसी धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ में कबीर का उल्लेख पाया जाता है तो यह उनकी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हस्ती होने का प्रमाण है। 2. युगों में उपस्थिति। यह मान्यता कि कबीर हर युग में प्रकट होते हैं, यह दर्शाता है कि उनका अस्तित्व समय की सीमाओं से परे है, जो कि परमात्मा का एक सामान्य गुण माना जाता है। 3. परमात्मा के गुण। परमात्मा को अक्सर शाश्वत, सर्वव्यापी और सभी युगों में विद्यमान माना जाता है। यदि कबीर में यह विशेषता है कि वे हर युग में प्रकट होते हैं, तो ये उन्हें परमात्मा के समान मानने का एक आधार प्रदान करता है। 4. निष्कर्ष। इन तर्कों के आधार पर यदि किसी ग्रंथ में कबीर का उल्लेख है और ये माना जाता है कि वे हर युग में आते हैं, तो ये निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत हो सकता है कि कबीर परमात्मा ही है। संक्षेप में, आपका तर्क ग्रंथों में कबीर के उल्लेख और उनकी युगों युगों तक उपस्थिति की मान्यता को परमात्मा की विशेषताओं से जोड़कर उन्हें परमात्मा सिद्ध करने का प्रयास करता है। ये दृष्टिकोण कबीर के अनुयायियों की गहरी आस्था और उनके द्वारा माने गए सिद्धांतों पर आधारित है, जहां कबीर को केवल एक संत न मानकर स्वयं परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, जो समय समय पर प्रकट होकर मार्गदर्शन करते हैं। क्या आप इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं? या कि सूरह अल फुरकान अध्याय 25 की आयत संख्या 52 से 59 तक आप कबीर परमात्मा का जिक्र पा सकते हैं। इन आयतों में अल्लाह, ईश्वर के लिए कबीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कुछ अनुवादों में आपको ये शब्द कबीरा या खबीरा के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन मूल अरबी शब्द कबीर ही है। खासकर आयत संख्या 58 पर ध्यान दीजिए। व तवक्कल अल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु व सब्बिह बिहम्दिही व कफ़ा बिही बिज़ुनूबी इबादिही कबीरा। इसका मतलब है, और उस हमेशा जीवित रहने वाले अमर पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरता, और उसकी प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का गुणगान करो, और वो अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए काफ़ी है। कबीर। यहाँ पर कबीरा शब्द अल्लाह की एक सिफत गुण के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा, महान, और ये ज़रूर मैं इसे फिर से बताता हूँ।
सिख धर्म में कबीर परमेश्वर का सीधा उल्लेख उस रूप में नहीं मिलता जैसा कि कुछ अन्य धार्मिक परंपराओं में है। हालांकि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर की वाणी, उपदेश और कविताएं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। भगत कबीर कौन थे? भगत कबीर 15वीं शताब्दी के एक रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की बात की जो सभी धर्मों से परे है और निराकार है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों और धार्मिक आडंबरों की आलोचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में उनका स्थान। गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर की बहुत सारी रचनाएं शामिल हैं। ये गैर सिख भक्तों में सबसे अधिक है जिनकी रचनाओं को इस पवित्र ग्रंथ में जगह मिली है। सिखों का सम्मान। सिख समुदाय भगत कबीर को एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति और भक्त के रूप में बहुत सम्मान देता है। उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में उसी श्रद्धा से पढ़ा जाता है जैसे सिख गुरुओं की वाणी को। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव। भगत कबीर की शिक्षाओं का गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के पहले गुरु, पर गहरा प्रभाव माना जाता है। दोनों की शिक्षाओं में कई समानताएं हैं, खासकर एक ईश्वर की उपासना और सामाजिक समानता पर जोर देने के मामले में। तो सीधे तौर पर कबीर परमेश्वर नाम का उल्लेख शायद न मिले, लेकिन भगत कबीर के रूप में उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा बताए गए निराकार ईश्वर की अवधारणा सिख धर्म के सिद्धांतों के साथ मेल खाती है और गुरु ग्रंथ साहिब में महत्वपूर्ण रूप से मौजूद है। इसलिए सिख धर्म में उनका एक विशिष्ट और सम्मानित स्थान है।